विदाथ य इमा जजाना। बोलिए ओम ओम न तं विदाथ य इमा जजाना। जजाना अन्यत् युष्माकं अंतरं बभूव। अन्यत् युष्माकं अंतरं बभूव। निहारेण प्रावृता जल्प्या। निहारेण प्रावृता जल्प्या। चाशुत्रिप उक्थशासश्चरन्ति। चाशुत्रिप उक्थशासश्चरन्ति। ओम न तं विदाथ य इमा जजाना। अन्यत् युष्माकं अंतरं बभूव। निहारेण प्रावृता जल्प्या। चाशुत्रिप उक्थशासश्चरन्ति। चाशुत्रिप उक्थशासश्चरन्ति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र के आधार पर हम विचार करेंगे कि ईश्वर की अनुभूति कब होती है और कैसे होती है, एक पक्ष। दूसरा, ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं होती है। हाँ जी, ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं होती है, क्या कारण है। ईश्वर की अनुभूति कब होती है, कैसे होती है, एक पक्ष ये। और आज के मंत्र में कहा है कि ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं होती है और किसको नहीं होती है। दोनों बातें हैं। मंत्र में तो ये कहा है कि, हाँ जी क्या कहा है सुनिए, आँख खोलिए, कि ईश्वर की अनुभूति किसको नहीं होती है और क्यों नहीं होती है, ये मंत्र कह रहा है। इसका उल्टा, ईश्वर की अनुभूति कब होती है, किसको होती है और कैसे होती है। ठीक है, ये आज के मंत्र में दिया है। तो पहले मंत्र को देखते हैं कि ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं होती, किसको नहीं होती, इसमें क्या कारण है। तो कहा देखो, न तम विदाथ य इमा जजाना, स्पष्ट कर दिया कि तुम उस परमात्मा को नहीं जानते हो, नहीं जान रहे हो। आपको ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कैसे ईश्वर को कहा, य इमा जजाना, जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया है। न तम विदाथ माने तुम उसको नहीं जानते, तुम उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो। एक विद्वान कह रहा है, समाधिस्थ योगी कह रहा है। ये किसको कह रहा है, संसारी आदमी को, सामान्य मनुष्यों को, अन्य लोगों को कह रहा है कि हे मनुष्यों, तुमको ईश्वर पता नहीं है, तुम ईश्वर को जान नहीं पा रहे हो, तुम ईश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही है।
कौन ईश्वर को, कैसे ईश्वर को? तो जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है, यह इमा जजान, जिसमें इस समस्त लोक लोकांतरों को बनाया है, जिसने संसार का निर्माण किया है, जो संसार का जन्मदाता है, जो विश्वकर्मा है, उसको तुम नहीं जान रहे हो, तुम उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। क्यों? अब उत्तर दिया। हाँ जी, ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं होती है, ये उत्तर आ रहा है कि अन्यत युष्माकम अंतरम बभुव, कि तुम्हारा जो अंतःकरण है वो भिन्न प्रकार का हो गया है, अशुद्ध हो गया है, छल कपट से भर गया है, राग द्वेष से युक्त हो गया है, संसार की आसक्ति में ही रचा पचा बसा हुआ है। ये है अन्यत युष्माकम अंतरम बभुव। अन्यत माने भिन्न प्रकार से हो गया है। कैसे? ईश्वर से भिन्न प्रकार का हो गया है। जैसा ईश्वर का अनुकूल होना चाहिए वैसा तुम्हारा अंतःकरण नहीं है। स्पष्ट है ना? अन्यत युष्माकम अंतरम बभुव। अंतरम माने तुम्हारा जो अंतःकरण है वो भिन्न प्रकार का हो गया है। हाँ, युष्माकम अन्यत, अन्यत माने अन्य प्रकार का हो गया, भिन्न प्रकार का हो गया है। अन्यत युष्माकम अंतरम बभुव, जो तुम्हारा अंतःकरण है, अंतरम माने यहाँ पर अंतःकरण, ठीक है। अन्यत अभुव, अन्यत हो गया, भिन्न प्रकार का हो गया है, ठीक है। जो तुम्हारा अंतःकरण है वो ईश्वर से भिन्न प्रकार का हो गया है, ईश्वर के प्रतिकूल हो गया है, ईश्वर के अनुकूल नहीं रहा। जैसा ईश्वर कहता है तुम ऐसे बनो, ऐसे करो, ऐसे चलो, तुम नहीं चलते, तुम ईश्वर से उल्टा चल रहे हो। ये कारण है। ईश्वर तो है, सब जगह है, फिर भी क्यों नहीं जान पा रहे ईश्वर को? क्योंकि हम ईश्वर से उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। जो जो गुण चाहिए बताऊंगा, अब आगे आएगा ना, ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है और कब होती है वो उत्तर आएगा। तो उस जैसे ईश्वर की अनुभूति होती है, जब होती है, उसके अनुकूल तुम नहीं चल रहे, उल्टे चल रहे हो, उल्टा व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, ईर्ष्या से, अहंकार से भरे हुए हो, तो तुम्हारा अंतःकरण तो भिन्न प्रकार का हो गया है। अंतःकरण को पवित्र करना पड़ता है, तब अनुभूति होती है। अंदर बाहर एक समान होना पड़ता है। अभी तो कैसा होता है, वो हाथी के दांत अलग, खाने का अलग और दिखाने का अलग। तो सबका व्यवहार इस प्रकार हो रहा है, समाज के सामने कुछ दिखाते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। ये अंतःकरण भिन्न प्रकार का हो गया, देख लो, स्पष्ट है। यम नियम का अनुकूल आचरण नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं होगी। अभी और आएगा, उसको खोलेंगे। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो, निहारेण प्रावृत्ता जल्प्या, कि तुम्हारा जो अंतःकरण है वो अज्ञान के कोहरे से, निहारेण माने अज्ञान के कोहरे से, प्रावृत्ता ढका हुआ है, आवृत्त है, माने अविद्या भरी हुई है अंतःकरण में। अज्ञान, अविद्या ये अंदर में भरी हुई है, ढकी हुई है, ठीक है। जो चित्तवृत्ति है अविद्याग्रस्त है, मन अशुद्ध है, चंचल है, ये है निहारेण प्रवृत्ता, कि तुम्हारा जो अंतःकरण है वो अज्ञान, अंधकार, अविद्या से ढका हुआ है। और जल्प्या, तुम जल्पी बन गए हो, जल्प करते हो। यहाँ पर अर्थ क्या है? जल्पी माने अनृत और निरर्थक शब्द जाल के आडंबर से युक्त हो गए हो। निरर्थक बोलते हो, बिना मतलब बोलते रहते हो, अधिक बोलते रहते हो, मौन गंभीर नहीं रहते, ठीक है, मौन शांत नहीं रहते। तो इसमें स्पष्ट है जल्प्या, कि तुम जल्पी हो गए हो, जल्प करते हो। तो अनृत बोलते हो, झूठ बोलते हो, निरर्थक बोलते हो, अनावश्यक बोलते हो, बोलते ही रहते हो, बहसबाजी करते रहते हो, बाह्य चर्चा करते रहते हो, दूसरों की बात खाली करते रहते हो, अपनी बात करते नहीं, या दूसरों से बातचीत करते रहते हो, ईश्वर से बातचीत नहीं करते, ठीक है। तो जब तक आप ईश्वर से सीधे बातचीत नहीं करेंगे, संसार वालों से बातचीत करते रहते हो, शांत मौन रहते नहीं, 1 घंटा भी मौन नहीं रहते हो, ईश्वर की अनुभूति नहीं होने वाली है। तो स्पष्ट कर दिया, इसलिए अनुभूति नहीं होती है। और असु तृप, असु कहते हैं प्राण को, असु मन क्या होता है? प्राण। तृप, तृप्त करने में लगे हुए हो, अपने प्राणों को ही तृप्त करने में लगे हुए हो।
ठीक है, इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो। तो जब तक तुम अपने प्राणों को तृप्त करते रहोगे, इंद्रियों के भोगों पीछे ही भागते रहोगे, मतलब अभी क्लेश बना हुआ है, राग है, संसार प्रति राग बना हुआ है, संसार को भोगने की इच्छा बनी हुई है। तो याद रखिएगा, जब तक अंदर में ये इच्छा है कि संसार का सुख भोग लूँ, समझो भी योगाभ्यास तो चल रहा है, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्लेश दग्ध बीज नहीं हुए। तो जब तक यह संसार में आसक्ति बनी रहेगी, राग बना रहेगा, तब तक ईश्वर की अनुभूति होने वाली नहीं है। हाँ, प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, प्रेम का मना नहीं है, सात्विक प्रेम चाहिए। एक पुस्तक है अनासक्ति योग मोक्ष की पगडंडी, सुना आपने? अनासक्ति योग मोक्ष की पगडंडी, इस प्रकार पुस्तक है। तो अनासक्त भाव से आप योग में आरूढ़ हो जाओ, संसार में आसक्ति खत्म करो। ये आसक्ति बंधन का कारण है, तो आसक्ति हटाओ। तो असुतृप, संसार में जो आसक्ति है ना जी, जो प्राणों को तृप्त करने में लगे हुए हो, हमने पढ़ा था उपनिषद में, प्राण और इंद्रियां दोनों एक अर्थ में आते हैं ना, आते हैं ना जी, ये भी हमने पढ़ा। अनेक जगह इंद्रियों को ही प्राण कहा गया है। तो आप इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे हुए हो, इसलिए ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही है। विषय भोगों में आसक्त रहते हो, मन में भोगों की चाहना कामना बनी रहती है, ईश्वर की अनुभूति इसलिए नहीं होती। जैसे कि दूध है, दूध बहुत गर्म है, ऊपर में मलाई जमी हुई है, तो ऊपर मलाई जमी हुई है तो अंदर कितना गर्म है वो दिखता नहीं है, या तो छुओ तो पता चले, ठीक है जी। तो छू के देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो ऊपर का जो आवरण है ना, वो गर्म दूध को ढक दिया है। तो ऐसे ही आपका जो ये अंतःकरण है वो बाहरी विषय भोगों से युक्त हो गया है, तो जो अंदर परमात्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो अंतःकरण में, मन में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, लेकिन वो बाह्य आवरण से वो ढक गया है, इसलिए दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिखता है? उक्त सांसस चरंती, कि तुम आडंबर वाले होकर के, बहुभाषी होकर के विचरण कर रहे हो। उक्त सांस, बकवास करने वाले हो गए हो, इसको कहा है बहुभाषी, बहुत बोलने वाले हो गए हो। जब तक बहुत बोलने को कम नहीं करोगे, ईश्वर को अनुभूति हो गई नहीं। तुम्हें तो खाली उसने क्या किया, इसने क्या किया, किसने किया क्या, यही लगा है। इसने क्यों क्या, हमने कल आया था ना स्वामी जी का, इसने क्यों ऐसा बोला, ऐसे क्यों करता है, बस ये क्यों करता है यही करते रहोगे, बस ईश्वर से जुड़ नहीं पाओगे। हाँ जी, ये कारण दुख का कारण है, ये ईश्वर से दूर होने का कारण ये है। इसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कहता है, ये ऊपर क्यों है, वो क्यों क्यों करते रहो बस, ठीक है, दुखी होते रहो, ईश्वर से दूर रहो फिर। तो ये बहुभाषी होता है ना व्यक्ति, निंदा चुगली में लगा हुआ है, बाह्य दोष दर्शन में लगा हुआ है, अपने अंतःकरण को कोई दृढ़ नहीं करता। हाँ, पर छिद्र निवेशी, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकता है। तो आज का जो मंत्र यह कहता है कि ईश्वर की अनुभूति कौन नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करता? तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता है, इंद्रियों को भोगों में लगा हुआ है, प्राणों को तृप्त करने में लगा हुआ है, अज्ञान अंधकार के कोहरे से ढका हुआ है, ठीक है, जिसका अंतःकरण अपवित्र हो गया है और अपवित्र बना हुआ है, चंचल बना हुआ है, उसको ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। जैसे कि दर्पण है, दर्पण में धूल मिट्टी जमी हुई हो, क्या उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अथवा वो दर्पण हिलता हो, ऐसे चंचल हो, तो भी आप अपना चेहरा देख नहीं सकते। कोई दर्पण हिलता हो और मैं चाहूँ मैं पगड़ी बांधूँ, कैसे बांधूंगा भाई? हिलते हुए दर्पण में, दर्पण को स्थिर करो, शुद्ध तो पगड़ी बांध सकते, देख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही मन का स्थिर होना अनिवार्य है, मन का शुद्ध होना अनिवार्य है।
हाँ जी, क्या अनिवार्य है प्रवींद्र जी? और हाँ, मन की शुद्धता, स्थिरता, निर्मलता ये चाहिए। इसके बिना इसकी अर्थात ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। तो मंत्र यह कहता है, तो इन दुर्गुणों को हटाओ तो ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, सीधी बात है। तो एक तो कहा बहुभाषी हो गए हो, तो बहुत बोलना बंद करो, मौन रहो, गंभीर रहो। दिन भर जितना अधिक से अधिक आप मौन रहेंगे, ये संसार वालों से बातचीत बंद करेंगे, सांसारिक विचारों को बंद करेंगे और ईश्वर के विचार में ही, चिंतन में ही, मनन में ही, ईश्वर के जप में ही मग्न रहेंगे दिन भर मौन रह करके, तो ईश्वर की अनुभूति होगी। एक लक्षण, ये साधन है। ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है? ऐसे होती है। एक काम यह करना पड़ेगा कि दिन भर आपको मौन रहना पड़ेगा और मौन रह करके ईश्वर के चिंतन में मग्न होना पड़ेगा। ईश्वर का अनुभव करना पड़ेगा कि हे ईश्वर, आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, व्याप्त हैं। ये शाब्दिक ज्ञान को पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम यह कहा। दूसरा, अशुद्ध कृपा को बंद करना पड़ेगा। इंद्रियों के भोगों में आसक्ति को नष्ट करना पड़ेगा। जो मिल गया ठीक है, जैसा मिल गया ठीक है, डिमांड कुछ नहीं, फरमाइश कुछ भी नहीं। ठीक है ना जी? संसार में आसक्ति कहीं पर भी नहीं हो, बालों भी न हो, किसी में भी न हो, न बाल में न गाल में। अधिक, सबसे अधिक आसक्ति ये बाल और गाल में तो है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, देखो कोई को बाल कटवा दो जी, बहुत तकलीफ होता है। हमारे ब्रह्मचारी जी थे, भाई बाल कटा दो, नहीं स्वामी जी। हाँ, लोग चोटी रखना चाहते नहीं है, अथवा कईयों को चोटी से प्रेम होता है, चोटी को काटना चाहते नहीं है। बस बाल तो कटा लेंगे, चोटी नहीं काटेंगे। थोड़ा सा भूल से चोटी आधा हो जाए तो फिर ओह, आपने चोटी मेरी काट दी। हम सत्यपति जी बोलते थे कि व्यक्ति को ये चोटी और लंगोटी में भी राग हो जाता है। अपनी लंगोटी अपना लंगोट है, ठीक है, मेरा लंगोट है भाई, कितना तो साफ सुथरा रखता हूँ, बढ़िया रखता हूँ। ठीक है, अगर कहीं बदली हो जाए, कहीं गुम हो जाए तो दुखी होता रहता है कि मेरा लंगोट गुम हो गया, लंगोट को याद करता रहेगा। हाँ, तो चोटी में भी राग होता है। चोटी रखनी चाहिए, लेकिन राग मत करो। कोई बाल काट रहा है, भूल से चोटी सा गोल रखते हैं ना जी, सुंदर डिजाइन बनाते हैं चोटी को, अगर थोड़ा सा वो आधा कट जाए, ये हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। फिर तो चोटी में राग है। हाँ, तो इसमें कहीं पे राग होना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो कहा, इसमें अनर्थक शब्दजाल से ढके होते हैं व्यक्ति, दिखावा करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा करता हूँ, तैसा करता हूँ, ऐसा करूँगा, तैसा करूँगा, आत्मश्लाघा करते हैं, वो भी गड़बड़ है। झूठ बोलते रहते हैं, अनृत झूठा वाहवाही लेते हैं, देना चाहते हैं। तो ये सबको बंद करना पड़ेगा, तो ईश्वर की अनुभूति होगी। और इन सब का उपाय देखो, एक मौन करो, सबका समाधान। मौन होकर के ईश्वर से बातचीत करो। यहाँ पर कहा है निहारण प्रवृत्ता, अविद्या अज्ञान से ढका रहता है। तो अविद्या क्या है? इस शरीर को सुखदायी मानता है, शरीर को नित्य मानता है, संसार को सुखदायी मानता है, यह अविद्या है। और जप करो दिन भर मौन होकर कि ओम आनंद, हे ईश्वर आप ही आनंद स्वरूप हैं और कहीं आनंद है ही नहीं, अविद्या गायब। अभी हम क्या मानते हैं? संसार को सुखदायी मानते हैं, शरीर को सुखदायी मानते हैं, विषय भोगों में सुख मानते हैं। चिंतन करेंगे, नहीं, हे ईश्वर आप ही आनंद स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त और कोई आनंद स्वरूप नहीं है, आप में ही नित्य आनंद है। संसार में तो अनित्य आनंद है, वो नाशवान है, क्षणिक है, दुख मिश्रित है, संसार दुखमय है। ये अनुभव करना, ये तो विद्या है। और संसार को, शरीर को सुखदायी मानना, नित्य समझना, शुद्ध समझना, ये अविद्या है। तो ये जप करो कि संसार में जो सुख है अनित्य है, अशुद्ध है, दुखदायी है, ये शरीर भी जड़ पदार्थ है, ये चिंतन बढ़ाओ, ये विद्या है। तो मौन होकर के जब तक ध्यानस्थ नहीं होंगे, गहन ईश्वर चिंतन में मग्न नहीं होंगे, आपको अनुभूति नहीं होगी।
तो तुम्हारे अंतःकरण को तुम पवित्र करो। जो तुम्हारा अंतःकरण कैसा हुआ है, भिन्न हो गया है, अन्य प्रकार का हो गया है, मलिन हो गया है, राग द्वेष से युक्त हो गया है, क्लेश से क्लेशित हो रहा है, इसको नष्ट करो। तो जब इसको नष्ट करेंगे तो ईश्वर की अनुभूति किस प्रकार होगी? देखो, जब अंदर से ये लगने लगे कि जैसा हम शब्द में सुनते हैं कि जैसे ओम खम ब्रह्म, हे ईश्वर आप आकाश के मन सर्वत्र व्याप्त हैं, तो जैसे आप सुन रहे हैं ऐसा ही आपको अंदर से लगना चाहिए। ठीक है, ये व्यापकत्व के गुण से ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है? गुण से, ईश्वर के गुणों से ईश्वर के सत्ता की अनुभूति होती है। उसमें रूप गुण तो है ही नहीं। हाँ जी, न रूप है, न रंग है, न गंध है, न स्पर्श है, तो छू करके अनुभूति नहीं होगी, देख करके अनुभूति नहीं होगी, गुणों के माध्यम से अनुभूति होगी। अब जिस गुण पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, जिस गुण का ज़्यादा चिंतन करेंगे, उसी गुण से उसकी अनुभूति होगी। जैसे ओम खम ब्रह्म, हे ईश्वर आप सर्वत्र व्याप्त हैं। ओम खम ब्रह्म माने आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। खाली अभी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना जी, अंदर से लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप अंदर से व्याप्त हैं। और हम जैसे आपको देख रहा हूँ ना, ऐसे ही आंख बंद करके साक्षात बोध होगा मैं आपको देख रहा हूँ कि आप मेरे साथ में हैं। अंदर प्रसन्न हो जाए, मुस्कुरा उठेंगे, ये अनुभूति बता रहा हूँ। आपका परम मित्र होता है, उसको देखते आप कैसे होते हैं? मुस्कुराते हैं ना, चेहरा खिल उड़ता नहीं उड़ता है? हाँ जी प्रवींद्र जी, यही होता है ना जी। आपका परम मित्र मिल जाए, चेहरा ऑटोमेटिक स्वतः खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति होती है ध्यान में, आंख बंद करके भी, या चलते फिरते भी हो जाएगी, फिर आंख बंद करके आंख देख रहे खुल कर भी, और ईश्वर से ऐसा लगता है आश्चर्य मिल रहे हैं, हंस पड़ेंगे आप। ये मेरा अनुभव खुद को बता रहा हूँ मैं, सामने देख करके हंस पड़ेंगे कि आपको देख रहा हूं मैं। ये अनुभूति साक्षात होती है कि माने ईश्वर है, कोई संशय नहीं रहता है, मैं साक्षात ईश्वर को देख रहा हूं, ईश्वर मुझको देख रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती है। ये व्यापकत्व गुण से कि चारों ईश्वर सामने फैले हुए मेरे, ऐसी अनुभूति होती है ईश्वर की। और ये अनुभूति कब होती है? जब सांसारिक विचार रुक जाते हैं। कब होती है? जब सांसारिक विचार रुक जाते हैं। संसार से जो संबंध बना हुआ है वो संबंध जब टूट जाता है, समझ गए ना? तो जैसे हमने सुना है पेड़ा बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, शुद्ध गाय के घी से, देसी गाय के घी से और दूध से जो मिठाई बनता है, पेड़ा हो और भी कोई आइटम हो, तो शुद्ध देसी गाय के घी से, शुद्ध दूध से जो मिठाई बनती है वो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत पौष्टिक है। तो उसको खाने पर क्या होता है, पता चलता है ना भाई कि बहुत स्वादिष्ट है, हाँ बहुत स्वादिष्ट है, बहुत पौष्टिक है, रोज एक एक खाओ, 1 महीना तक शरीर पुष्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अनुभूति अलग होती है। तो जैसे आपने सुना था कि भाई, एक देता हूँ आपको उदाहरण देता हूँ, कच्छ का पेड़ा फेमस है जी। कच्छ का जो पेड़ा है, देसी पेड़ा, शुद्ध पेड़ा, लाल लाल भून देते हैं मावा को, वहाँ पर खोआ को मावा को भून के बनाते हैं, विशेष पेड़ा है वो, तो विशेष अनुभूति होती है। तो जो आप पेड़ा खाते हैं, चखते हैं, तो जो मिठास आने लगता है तो पता चलता है हाँ कि ये पेड़ा जो है अन्य पेड़ा से विशेष है, ये सामान्य पेड़ा नहीं है, इसमें विशिष्ट मिठास है, ये विशेष पौष्टिक है, विशेष स्वादिष्ट है। तो जब खाएंगे तो आपको लगने लग जाएगा, जैसे मैं भी कह रहा हूँ ना जी, कच्छ का पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब कभी ले आऊँगा और खिलाऊँगा, हाँ स्वामी जी आपने सही कहा, जैसा आप कहते थे ऐसा ही ये पेड़ा है, बहुत स्वादिष्ट है। तो ये आपकी अनुभूति ऐसी होती है, जब खाएंगे तो अनुभूति होगी। तो अभी जो कह रहा हूँ ये शब्द ज्ञान हो रहा है, जब खाएंगे सीधा यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, बस तत्व ज्ञान बोलते हैं उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो ईश्वर की अनुभूति ऐसी होती है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि हे ईश्वर आपके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है।
अब ये जो सुन रहे हो ना, उस समय आपको ऐसा ही बोध होगा, ऐसा ही अंदर से लगने लग जाएगा कि तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षु आततम। ये मंत्र का साक्षात हो जाएगा आपको कि ये सूर्य प्रकाश फैला हुआ है, वैसे हे ईश्वर आप सर्वत्र फैले हुए हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। ये विष्णु पद आपका परम पद है। ये आपको प्रत्यक्ष बोध होता है समाधि अवस्था में, ध्यान की अवस्था में। ईश्वर की अनुभूति ऐसी होती है। जो भी आपने सुना है ना जी, वही तो ज्ञान होगा, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि हाँ ऐसा ही है, संशय कुछ नहीं रहेगा। मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, एकदम मुस्कुरा उठेंगे, स्वतः एक विशेष आनंद से रोमांच हो जाएगा शरीर। ये जो खुद का मुझे अनुभव एक बार हुआ वो बता रहा हूँ। विशेष अनुभूति होती है, विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अब जैसे हम मिठाई खा रहे हैं, अब अकेले खा रहे हैं तो इतना मज़ा नहीं आएगा, किसी खिलाओ, शेयर करो, दो लोग मिलकर खाओ, दो मित्र हैं, पति पत्नी हैं, परिवार है, परिवार सहित कोई मिठाई खा रहे हैं, व्यंजन बनाए हैं और सब मिलकर खा रहे हैं, तो उसका आनंद और ही बढ़ जाता है। तो ईश्वर का आनंद मिल रहा है, फिर ईश्वर के साथ जोड़ दिया, हाँ ईश्वर बस आप भी ऐसे आनंद स्वरूप हैं, मैं भी आनंद स्वरूप हैं। अब ईश्वर के साथ मिल गए, कैसा आनंद मिलेगा? जहाँ परिवार के साथ मिल गए हैं, पति पत्नी बाल बच्चे मिलके भोजन कर रहे हैं, विशेष आइटम बनाए हैं, दादाजी भी हैं, दादी माँ भी हैं, सब लोग बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अनुभव करो वो सुख कैसा होता है। ये परिवार का सुख है, ये संसार का सुख है। वही आप परमात्मा साथ मिल जाओ, उसके साथ मिलकर भोजन करो, उसके साथ मिलकर सब काम करो, उसके साथ में रहते हुए सब दिनचर्या करो, देखो उसकी अनुभूति होगी। तो जैसे पत्नी साथ में है, पतिदेव साथ में है, पुत्र साथ में है, तो लगता है कि हाँ पत्नी साथ में है। आप आंख बंद करके संध्या जो उपासना भी करो और परिवार सहित करो, तो मन में रहता है ना कि हम सब मिल के बैठ के उपासना कर रहे हैं। बगल में बेटा बैठा हुआ है, इधर सामने पिताजी बैठे हैं, माँ बैठी है, पत्नी बैठी है, हम सब मिल करके उपासना कर रहे हैं। तो आंख बंद करके भी ये रहता है ना जी, बस ऐसा ही होगा आंख बंद करके भी कि मेरे चारों ओर परमपिता परमात्मा विद्यमान है, वही परम पिता है, वही माँ है। तो पिता स्वरूप में, माँ स्वरूप में ईश्वर व्याप्त हैं, ऐसी आपको अनुभूति होगी आंख बंद करके भी। ये है, इस प्रकार ईश्वर की अनुभूति होती है। तो कब होती है? जब विवेक, वैराग्य और अभ्यास बढ़ जाता है। इसके लिए बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पहला काम यह है, जप का अभ्यास बढ़ाओ, बार बार दिन भर जप करो, मौन होकर के अभ्यास करना पड़ेगा। ये तो कहा ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास करेंगे तो वैराग्य बढ़ेगा, और अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। जब चित्त वृत्ति का होता है निरोध, तो क्या होता है? सदा द्रष्टु स्वरूप में अवस्थान, तब जीवात्मा अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह प्रमाण देख लो। ये तो करना पड़ेगा, जो शास्त्र में लिखा है आपको ऐसा ही आचरण करना पड़ेगा, ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, तब ईश्वर की अनुभूति होगी। तो अभ्यास बढ़ाओ, जप का अभ्यास बढ़ाओ, चिंतन का अभ्यास बढ़ाओ, और पहले एक गुण पर मास्टरी उत्पन्न करो। जैसे ओम आनंद, हे ईश्वर आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, तो इस गुण को पकड़ो पहले। सबसे सरल है, व्यापक भी हैं और आनंद में मग्न होकर व्याप्त हैं, फिर दयालु भी हैं, न्यायकारी भी हैं, अनंत गुण परमात्मा में। तो अनंत गुण पहले मत पकड़ो, पहले एक में अधिकार करो, ठीक है, एक में उसके साथ में तादात्म्य संबंध स्थापित करो कि ईश्वर मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, आनंद में मग्न होकर व्याप्त हैं। तो जो उसके आनंद की अनुभूति हो जाएगी, फिर संसार के सुख की ओर प्रीति आसक्ति हट जाएगी। तो विवेक तब उत्पन्न होता है, ये क्रम है। देखो, विवेक, वैराग्य और समाधि, ठीक है जी। इसलिए पहले अभ्यास चाहिए, अभ्यास बार बार करेंगे आपका वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा विवेक उत्पत्ति हो जाएगी, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। ये एक क्रम है। तो जब तक आप मौन नहीं रहेंगे, गंभीर नहीं रहेंगे,
तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर की प्राप्ति के साधन क्या है, अनुभूति के साधन क्या है? एक तो व्यवहार काल को यम नियम से युक्त करना। व्यवहार काल में किसी को दुखी मत करना, ऐसा मत बोलना किसी को दुख पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे, ऐसा बोलना बंद करो। अगर आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से किसी को धक्का पहुँचता है, ठेस पहुँचता है, कोई दुखी होता है, ये योग में बाधक है। अगर आप मन में भी किसी का अनिष्ट चाहते हैं, ये योग में बाधक है, अनुभूति नहीं होगी। आप मन से भी सबका हित चाहो, वाणी से भी सबके हित के लिए बोलो, ठीक है। वो ऐसा करता, हम क्यों करेंगे, ये स्वार्थ वृत्ति आ गई। बट वो जैसा करता है, गलत है सलत है, जैसा है, आपका भाव सही होना चाहिए। लोग प्रश्न पूछते ना जी, तो शंका करते हैं कि स्वामी जी कोई अपराधी भी है या कोई गुंडा भी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई गलत काम भी करता है, ठीक है, और हमारे पास में आ गया, उसका पैर टूट गया है, बहुत खून रक्त बह रहा है, ठीक है, और है तो भाई गुंडा, और हमारे पास शरण में आ गया, क्या करेंगे? उस समय क्या कर्तव्य है? तो उसमें उसको मरहम पट्टी करो और फिर समझाओ कि देखो जी ये गुंडागर्दी छोड़ दो, अच्छा नहीं है ये, समझाओ उसको, बताओ, ठीक है। अगर उस समय सहायता कर दोगे, आपकी बात को मान लेगा, वो गुंडागर्दी छोड़ देगा, आपके प्रति ऋणी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, हाँ ये मुझे आपत्ति काल में मेरी सहायता की है। और आप सहायता कुछ करो नहीं, खाली उपदेश करते रहो, मानेगा? ये ईसाई कैसे बनाते हैं लोग, दीनहीन दुई को पहले सहायता करते हैं, फिर अपने वश में कर लेते हैं। तो कोई कितना बड़ा अपराधी भी है, अगर उसको वश में करना है तो उससे जाके पहले प्रेम से व्यवहार करो, समझाओ प्रेम से, पहले कर दो तुम दुष्ट हो, पापी हो, अधर्मी हो, 2 डंडा मार के भगा देगा आपको। सुनेगा आपकी बात? वो नहीं सुनेगा। तो पहले ये देखो आपका व्यवहार कैसा हो रहा है। तो संसार प्रति आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए, यम नियम के अनुकूल व्यवहार होना चाहिए। ये व्यवहार में ईश्वर की आज्ञा का पालन होना चाहिए। और इसके लिए फिर उपासना काल, तो सभी जो संत महात्मा हैं इनका निष्कर्ष हम निकालेंगे तो क्या पाते हैं आप देखेंगे। चले आएंगे हिमालय में और ध्यानस्थ हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, संसार से कट गए ना जी, राग द्वेष हट गया ना, ये फालतू बोलते नहीं, फालतू करते नहीं, दिन भर ईश्वर में मग्न रहते हैं, समाधि लग जाती है। तो जब तक आप सांसारिक कार्यों से अपने को दूर नहीं करेंगे, समाधि लगने वाली नहीं है, स्पष्ट है। और फिर जो थोड़ा बहुत पुरस्कार करेंगे भी तो इसलिए करेंगे कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है और कराना है। कोई भी काम करो मन भाव वही रहना चाहिए कि हे ईश्वर मुझे आपकी ओर बढ़ना है और बढ़ाना है, बस इसी भाव को लेकर के ही सब काम होगा, वो काम बाधक नहीं होगा। और जहाँ ईश्वर को छोड़े तो राग द्वेष बना रहेगा, अविद्याग्रस्त होंगे ही होंगे, संसार से सुख लेने की इच्छा रहेगी ही रहेगी। ईश्वर छूटा तो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो वैराग्य हुआ नहीं, समाधि लगेगी नहीं, चित्तवृत्ति निरोध होगा नहीं। ये पद्धति है कि इन सब को छोड़ो, राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, क्लेश को हटाओ, संसार में आसक्ति को हटाओ, और इसके लिए दिन भर ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर का जप करो। जितना अधिक आपका ईश्वर का चिंतन बढ़ेगा, ठीक है, ईश्वर के गुणों का चिंतन बढ़ेगा, तो उतना अधिक आपका ईश्वर का संस्कार मजबूत होगा, आपका संबंध ईश्वर से मजबूत होगा। तो ईश्वर का चिंतन करने से ईश्वर की अनुभूति होती है, गुण से अनुभूति होगी, जिस गुण से चिंतन करेंगे उसी गुण से ईश्वर की अनुभूति होती है। तो ईश्वर के गुणों का चिंतन करें, जप करें, ध्यान करें, अधिक से अधिक समय लगाएं तो जल्दी अनुभूति हो जाएगी। ये संसार में आसक्ति को हटाएं, वैराग्य बढ़ाएं तो समाधि मिलेगी और ईश्वर की अनुभूति होगी। तो ये आज का जो मंत्र है कि अंतःकरण को पवित्र करें, व्यर्थ बकवास न करें, मौन रहें, गंभीर रहें, अंतःकरण को ईश्वर का अनुकूल बनाएं, ये सब उपाय हैं। तो जो बाधक तत्व हैं उनको हटाएं, जो साधक तत्व हैं उनको धारण करें, तो ईश्वर की अनुभूति होगी। ये आज के मंत्र का सार है, भाव है। ओम शांति ओम शम।
सबको सादर नमस्ते जी।